तरह सुनिएगा क्या कहता है। बड़ा आसान है कि किसी छोटी क्लास के स्टूडेंट को भी दे दिया जाए तो वो भी कर लेगा, लेकिन अब थोड़ा सा आपने अपनी तरतीब चेंज कर दी है। हालांकि ये काम आप यहाँ से हटाए हैं इस लफ्ज को, ये काम आप क्लास 9 में निकाल के आएंगे। एक इक्वेशन दूसरी भी इक्वेशन और क्या कहते हैं कि इनको सॉल्व करें, बस ये क्लास 9 में काम किया था जी। बिल्कुल सॉल्व करने का अब थोड़ा सोच डिफरेंट होगी, तरीका वही, उसमें से x या y इन टर्म ऑफ x या y उठा कर इसमें पुट कर देते होते थे। यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स आते थे दोबारा इसमें पुट करके 2 पॉइंट्स में डाल देंगे। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं ये जरा सुनिएगा। ये बेसिकली बेटा वो जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, वो लाइन कोई कॉर्ड। अब कॉर्ड में फोकल कॉर्ड में बड़ा फर्क है। ये पैराबोला है ना, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, फोकस से पास होती है वो फोकल कॉर्ड है। ये ऐसी लाइन है जो इस पैराबोला से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इनके हमने क्या निकालने हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो जो दो पॉइंट्स ये वाले ये निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वो जो लीनियर है ना उसमें से x से y निकाल कर उसमें पुट कर दे बेटा, जहां x है -2 + y सॉल्व करें। y में क्वाड्रेटिक आएगी, y के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, y2 आ जाएगा, y1 आ जाएगा। y2 को उठा के इक्वेशन 3 में पुट करें, x की वैल्यू -4, y1 को उठा के इक्वेशन 3 में पुट करें, x की वैल्यू -3। तो बेटा a और b पॉइंट आ जाएंगे ना, कैसे, -4, 2 -3, 1 दो पॉइंट्स आ गए बेटा। ये दो पॉइंट्स में बेसिकली पॉइंट ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन में। अच्छा अब आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट मैंने बोर्ड पे नहीं सॉल्व किया, लेकिन बेटा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बी पार्ट को इस तरीके से, जरा सुन ले, वो सॉल्व भी नहीं होगा। कैसे, जब आप वहां से x या y निकालेंगे ना दूसरी इक्वेशन से, पहले में पुट करेंगे तो आपके y के आंसर इमेजिनरी आ जाएंगे। जरा जाएं ना वापस 8.2 पे, जब रूट्स इमेजिनरी आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि लाइन आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसको पैराबोला। तो ये याद रखिएगा, सेकंड पार्ट से ये बात बता रही हूं कि आपका पैराबोला लेट से ये होगा और आपकी लाइन यहां कहीं पड़ी हुई होगी। वो रूट्स इसीलिए इमेजिनरी आ रहे हैं बेटा कि वो लाइन आपके पैराबोला को मीट ही नहीं कर रही है, ना टच कर रही है, ना टेंजेंट है, ना कॉर्ड है, ठीक है, वो मीट ही नहीं कर रही है बेटा। इसका मतलब क्या होगा, इसीलिए आपसे वो चीजें फाइंड नहीं हो रही है। तो जब भी रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे बेटा तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा उस लाइन का उस पैराबोला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये थोड़े से काम अपना रिजल्ट बेस आ रहे हैं, इधर से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं 7 to 9 तक, इनसे एमसीक्यूज बहुत आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, c फाइंड करें। वैसे टेक्निकल मतलब c का सुन लेंगे आप, c का मतलब होता है x इंटरसेक्ट y इंटरसेक्ट, ठीक है। यहां c का मतलब क्या है वो भी जानते हैं। देखिए लाइन का इंटरसेक्ट है ना, ये वाला c जो है, कहता है ये जो लाइन है विद टच के अंदर बहुत सारे रिजल्ट छुपे हुए हैं। अगर आपको याद है 8.2 में मैंने पढ़ाया था विद टच का मतलब क्या है, ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है, टेंजेंट टच का मतलब है टेंजेंट। तो ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है। जब टेंजेंट होती है ना बेटा तो उस लाइन में से y x निकाल के इसको पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखते हैं जब आपकी लाइन टेंजेंट होती है। पर वैसा काम यहां नहीं करना, यहां बड़ा आसान काम है, c फाइंड करना है। c की वैल्यू क्या है बेटा, c की वैल्यू होती है a/m। अब a क्या होता है, a पैराबोला का ये पॉइंट होता है, ठीक है। यहां से a निकालते हैं, वही लेटेस्ट रेक्टम वाली जो लेंथ होती है उसका a, और m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होती है। किसकी स्लोप ऑफ लाइन, वो जो ऊपर लाइन दी हुई है उसकी स्लोप ऑफ लाइन। बेटा लाइन दी हुई है x - 5 + c = 0 विल टच द पैराबोला y² = 9x। डन हो गया। ये लाइन इसलिए दी हुई है कि स्लोप पता चल जाए, ये पैराबोला इसलिए दिए हुए बेटा a पता चल जाए, a यहां से पता चलेगा, m वहां से पता चलेगा, c की वैल्यू पता है a/m होती है, a और m की वैल्यू पुट करें तो आपको a/m यानी c की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा ये देखिए जो लाइन दी हुई है ना इसकी स्लोप आ गई है, ये देखिए स्लोप का फार्मूला आपको याद है ना, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y होता है। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1, बेटा वैल्यू पुट करें m की वैल्यू 1 आ गई है। डन। अब y से 9x को कंपेयर करें y से 4ax से स्टैंडर्ड पैराबोला से, 4a = 9 a = 9 4 a भी मिल गया m भी मिल गया,
c की वैल्यू बेटा बाय रूल बाय डेरिवेशन c इक्वल है इसके a by m थे, तो a by m के जरिए बेटा आप a की वैल्यू 9/4 m की वैल्यू मान दो c क्या आ गया 9/4, इसका मतलब आपको c मिल गया। ठीक है जी, तो c इस इंटरसेप्ट को कहते हैं, लाइन का x एक्सिस में जो मीट अप होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट भी वही है, उसको कंपेयर किया, c की वैल्यू फाइंड कर ली, सेम है, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पुराना काम अंदाज में है। ठीक है, काम पुराना कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और भाई ये तो बात पहले भी आती है सर हमें कि कर्व दे दी जाए, पॉइंट दे दिया जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो नहीं मसला, नहीं मसला है। पहले जो तरीका था समझ में क्या सीखा था हमने, हम इसका लेते थे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेके ये पॉइंट इसके अंदर पुट करते थे, स्लोप आती थी, फिर y y1 m into x minus x1 वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती थी। नॉर्मल के लिए क्या करते थे, -1/m करते थे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, वो काम नहीं करना बेटा। अब एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है पैराबोला के लिए डायरेक्ट, ये आना चाहिए। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका तज़किरा जरूर करना है ताकि आपको समझ आए कि डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है किसी भी सर्कल की। तो वो बेटा a तो फाइंड हो जाएगा, y² को 4ax को कंपेयर करें, a की वैल्यू 3 है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y y1 2a into x plus x1। तो बेटा y1 कौन y1 है भाई, ये वाला y1 है जो पॉइंट है, x1 का क्या मतलब है, जो पॉइंट है, तो x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 6 है बेटा। सॉल्व करें तो आपको ये जो बॉक्स में इनक्लोज इक्वेशन है इसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल के लिए यही बेटा रूल है, y minus y1 is equal to minus y1 over 2 है, ऑलमोस्ट वही है -1 over m। ठीक है, पर ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डेरिवेटिव, विदाउट इंसर्टिंग पॉइंट द डेरिवेटिव, वो काम नहीं करना। तो y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 6 और a की वैल्यू कितनी है 3, पुट करें बेटा 6 से कैंसिल, -x + 3 रीअरेंज करें, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो पैराबोला आप प्लॉट करेंगे ना, उस पे एक पॉइंट प्लॉट होगा पैराबोला के ऊपर 3,6, उससे जो लाइन पास करेंगे ना एक्सटर्नली, उस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ टेंजेंट। उसके परपेंडिकुलर जो लाइन पास करेगी उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ नॉर्मल। ये दो लाइन है बेटा आपके पास। ठीक है, तो इसके बी पार्ट भी ऐसा ही है, तो आप खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन 9 भी यही है, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन थोड़ा फर्क है डाटा के अंदर। पैराबोला दिए हुए, एंगल दिए हुए, तो किसका एंगल, टेंजेंट का, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने निकालनी है ना, उस लाइन का एंगल विद x एक्सिस दिया हुआ है बेटा, इंक्लिनेशन दी हुई है ना 135 डिग्री, तो थीटा 135 का स्लोप आप जानते हैं ना, m = tan थीटा होता है, tan 135 m = -1। तो इसको कंपेयर करें ना, y के इक्वल 4ax, 4a किसके इक्वल है 1, तो a की वैल्यू क्या है 1/4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये बेटा आपके पास कहां से आई है, अभी बताता हूं, अभी नहीं पढ़ कर आए, y = mx + c होता है, और c की वैल्यू अभी मैंने पढ़ाई है a/m होती है, तो वही a/m इधर उठा कर पुट कर दिया बेटा। अब a की वैल्यू 1/4 है, m की वैल्यू -1 है बेटा, रीअरेंज करें तो आपको इक्वेशन ऑफ क्या मिल गई है, टेंजेंट मिल गई है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे द एंड हो गया बेटा। बी पार्ट भी ऐसे ही है, इंक्लिनेशन दी हुई है, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, इंक्लिनेशन से स्लोप आ जाएगी और पैराबोला की इक्वेशन से a आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 10 एप्लीकेशन बेस्ड है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला कहां पे यूज होती है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इस तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो।